तो इसे पूरा नाम कहते हैं पुरुषोत्तम अधिक मास। कई लोग इसे मल मास कहते हैं, कई अधिक मास कहते हैं, कई केवल पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कई लोग 13th डे ऑफ द 13th मंथ कहते हैं। अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। आज की क्लास बहुत स्पेशल है क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम मास स्टार्ट होने वाला है ये 18 जुलाई से इस बार स्टार्ट होने वाला है, 18 जुलाई 2023 से 16 अगस्त तक। तो ये जो एक्स्ट्रा मंथ है ये क्यों बना? अधिक का मतलब यही है कुछ अधिक मास, एक्स्ट्रा मंथ। इसका क्या पर्पस बना कि ये एक्स्ट्रा मंथ आया? तो पहले हमें समझनी चाहिए दो तरह की विधि होती है, ठीक है। एक होती है समार्थ विधि और दूसरी होती है परमार्थ विधि। समार्थ विधि में क्या आता है, जैसे समार्थ ब्राह्मण होते हैं, समार्थ ब्राह्मण जिसे कर्म कांड कहते हैं, जो हम अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे थे, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना और वो सब। उसमें क्या होता है, नो भाव, ओनली डिजायर्स। आप सब इनके नोट्स बनाएं, आपको काम आएंगे आगे जाके, क्योंकि ये पीपीटी में नहीं है तो आपको हेल्प करेगा ये, फिर वही क्वेश्चन नहीं तो रिपीट होंगे। तो समार्थ विधि और परमार्थ विधि। समार्थ में क्या होता है, कोई भाव नहीं होता, केवल अपनी डिजायर्स होती हैं। जैसे हम देवी देवताओं के मंदिर में देखते हैं, कई लोग सतोगुणी तो हैं मगर वो समार्थ विधि होती है। उसमें क्या होता है, केवल मांगते रहेंगे, ये दे दो, ऐसा कर दो, इसकी पूजा करने से ऐसा हो जाएगा, शनि ऐसा हो जाएगा, राहु ऐसा हो जाएगा, मतलब अलग अलग ग्रहों की इनकी पूजा, उनकी पूजा, ये पूजा विशेष, ये पूजा विशेष, ऐसा चलता रहता है। तो इस तरह से बताया जाता है, दो तरह की विधि होती है, सामार्थ विधि और परमार्थ विधि। तो सामार्थ विधि में हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी डिजायर्स को पूरी करने के लिए हम इस विधि का फॉलो करते हैं। हो सकता है हमने पहले भी किया हो, इस जीवन में भी किया हो, पिछले जीवन में भी किया हो। और परमार्थ विधि में क्या होता है, भाव, उसमें भाव होता है डिवोशन का, भक्ति का भाव होता है परमार्थ विधि में। तो ये दो तरह की विधि है। अब बताया जाता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, सब लोग एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करते हैं। प्रभु जी वो जो अंगूठी पहनते हैं ना, अलग अलग तरह की पुखराज और अलग अलग तरह की, है ना, अलग अलग उसमें मणियां लगी होती है, वो पहनते हैं, काम बन जाते हैं। बोले अंगूठी पहनो, वहां जाओ, आपकी जॉब लग जाएगी। अंगूठी पहनो, शादी हो जाएगी। अंगूठी पहनो, घर बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने देखा होगा। मूंगा, विश्वजीत प्रभु जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। जो एस्ट्रोनॉमी जिनने पहले देखा होगा। तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है दो ईयर आते हैं, एक आता है ल्यूनियर ईयर, है ना, एक आता है सोलर ईयर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लूनर ईयर मतलब, है ना, यानी चंद्र सिद्धांत, सोलर ईयर मानी सूर्य सिद्धांत। तो लूनर ईयर में अप्रोक्सीमेटली 354 डेज 8 आवर्स होते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं, 354 डेज 8 आवर्स, ये होता है ल्यूनियर ईयर में, चंद्र सिद्धांत के हिसाब से। सोलर ईयर यानी सूर्य सिद्धांत के हिसाब से 365 डेज 6 आवर्स होते हैं एक साल में। तो एक साल के चंद्र सिद्धांत में 354 डेज 8 आवर्स, एक साल के सूर्य सिद्धांत के हिसाब से 365 डेज 6 आवर्स। तो जो हमारा लूनर कैलेंडर होता है वो कौन सा होता है, जिसमें आप देखते हैं पूर्णिमा व तिथि आती है और एकादशी तिथि आती है, और क्या आता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे करते करते एकादशी, द्वादशी, फिर पूर्णिमा, अमावस्या। ये चंद्र सिद्धांत के हिसाब से लूनर कैलेंडर में आता है। और दूसरा जो सोलर कैलेंडर आता है, इसमें 12 जोडियक साइन आते हैं, है ना, राशि जिसे कहते हैं, कुंभ राशि, मेष राशि, है ना, धनु राशि, अलग अलग प्रकार की राशियां, 12 राशियां आती हैं। और सोलर कैलेंडर के हिसाब से हमारा इंग्लिश कैलेंडर चलता है। इंग्लिश कैलेंडर कौन सा, जो हम देखते हैं अभी, आज क्या डेट है, आज जैसे 15 जुलाई है, तो ये कौन सा कैलेंडर के हिसाब से, लूनर या सोलर? सोलर कैलेंडर, क्योंकि इसमें 12 जोडियक साइन भी आ रहे हैं, 12 महीने हैं, इस तरह से कैलेंडर चला है। अब हम देखते हैं एक लीप ईयर का कंसेप्ट आपने सुना होगा, 29 फरवरी आता है 4 साल में एक बार। तो क्योंकि 365 डेज 6 आवर्स, एक साल में सूर्य को टाइम लगता है, 365 डेज 6 आवर्स का समय लगता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए, 6-6 घंटा एडजस्ट करने के लिए 4 साल में एक बार कर देते हैं, जिसे लीप ईयर कहते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, 4 साल में आता है, अभी कुछ टाइम पहले गया तो अब 4 साल बाद आएगा, उसको 29 फरवरी मनाया जाता है। तो इस तरह से लीप ईयर का एक सिंपल कंसेप्ट है। अब आता है ना,
कि अगर हम सूर्य सिद्धांत और चंद्र सिद्धांत दोनों के बीच का डिफरेंस देखें कितना है। सूर्य सिद्धांत कहता है, चंद्र सिद्धांत कहता है पहले 354 डेज 8 आवर्स, आप नोट कर सकते हैं प्रॉपरली। सूर्य सिद्धांत कहता है 365 डेज 6 आवर्स। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस आता है ये अप्रोक्सीमेटली आता है कैलकुलेशन के हिसाब से 11 डेज 6 आवर्स का, अप्रोक्सीमेट 11 डेज 6 आवर्स का ये डिफरेंस आता है। अब ये जो डिफरेंस है इसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है। अगर ये डिफरेंस को एडजस्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बताया जाता है अगर इन डिफरेंस को एडजस्ट ना किया गया तो क्या होगा? 2 साल 8 महीने 16 दिन 4 घंटे के बाद हर एक्स्ट्रा 30 डेज को एडजस्ट करना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा 30 डेज बचे हैं, 11 डेज 6 आवर्स जो बचा है, आपको हो सकता है समझने में क्लियर है, टफ तो नहीं लगा। सूर्य सिद्धांत है, चंद्र सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत के हिसाब से 365 डेज 6 आवर्स हैं, चंद्र सिद्धांत के हिसाब से 354 डेज 8 आवर्स हैं। दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, मुझे पता है डिफरेंस आएगा, सर मैथ्स कैलकुलेशन बताएंगे, पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ 11 डेज 6 आवर्स का बताया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, एक चंद्र सिद्धांत के हिसाब से एक महीने में 29.5 दिन होते हैं, 29.5 डेज। चंद्र सिद्धांत के हिसाब से 29.5 डेज, सूर्य सिद्धांत के हिसाब से 30 डेज। क्योंकि सूर्य सिद्धांत बड़ा है, चंद्र सिद्धांत थोड़ा छोटा है, तो इसलिए आधे दिन का फर्क आता है, 12 घंटे का फर्क आता है। किसमें? एक महीने में, दोनों में। तो अप्रोक्सीमेट ये 11 दिन और 6 घंटे का डिफरेंस इसमें बताया जाता है एक साल में। अब ये 11 दिन 6 घंटे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेटली 30 दिन बन जाएगा। 11 दिन 6 घंटे को अप्रोक्सीमेट 30 दिन। तो यहाँ पे बताया जाता है अब इनको जो एडजस्ट करना होता है, ये एडजस्ट करना होता है हर 2 साल 8 महीना 16 दिन 4 घंटे, 2 years 8 months 16 days 4 hours, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए ही अधिक मास बनाया गया। दोबारा रिपीट करूं, समझ आया? नहीं, दोबारा रिपीट करता हूं। एक सोलर ईयर और लूनर ईयर का आप समझ गए, डिफरेंस आता है एक साल में 11 घंटे 11 दिन और 6 घंटे का, ये डिफरेंस आ रहा है एक साल में। दोनों का अपना अपना है रोटेशन वगैरह, तो इस तरह से डिफरेंस आ रहा है। अब हर 2 साल यानी 2 years 8 months 16 days 4 hours, इतने टाइम के बाद 30 डेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस आता है, अगर हम इतना समय के हिसाब से देखें 2 years 8 months 16 days 4 hours के बाद, तो एक्स्ट्रा 30 डेज हमें मिलते हैं। ठीक है, 2 years 8 months 16 days 4 hours, जब ये इतना टाइम बीत जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 2 साल 8.5 महीना। ठीक है, अब तो क्लियर है। 2 साल 8.5 महीने के बाद 30 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास बचते हैं, तो इन 30 दिन को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसे ही अधिक मास कहते हैं, जो एक्स्ट्रा 30 दिन बचे हैं। हाँ, वो जो 10 डेज है प्रभु जी, मैं समझ गया हूँ, पर ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन होती है, हमें या तो फिर एस्ट्रोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, तो अप्रोक्सीमेशन ही बताई जाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये अधिक मास है, ये जो 30 डेज का है। अब अगर इसको एडजस्ट ना किया जाए, 2 साल 8.5 महीने अप्रोक्सीमेटली हमने पढ़ा, इसको अगर इतने टाइम के बाद 30 दिन को एडजस्ट ना किया जाए तो क्या होगा? आप लोग क्या करते हैं? होली मनाते हैं। होली कौन कौन मनाता है? होली दीपावली सबको ही मनाते हैं, मार्च में आती है, चाहे, है ना? तो होली मनाई जब जाती है तो क्या होता है? गर्मियां होती हैं, सर्दियां तो नहीं होती। अगर इन 30 दिन को एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो आज से 10 साल बाद क्या होगा? होली आएगी सर्दियों में, नवंबर में लोग होली खेल रहे होंगे, ठिठुर रहे होंगे, और गर्मियों में लोग पटाखे फोड़ के दिवाली मना रहे होंगे। कितना डिफरेंस आ जाएगा अगर इसको बैलेंस ना किया जाए। इसलिए इस 30 डेज को, अधिक मास को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे तो ये 30 डेज जो हैं ये हमारी पूरी साइकिल को बिगाड़ देंगे। फिर हम होली, सारे त्योहार आगे पीछे मनाएंगे, दशहरा मनेगा न्यू ईयर के टाइम पे, कभी कभी ऐसा भी नहीं लगेगा। तो सारा फेस्टिवल जो है, चंदन यात्रा में जब भगवान को चंदन लगाया जाता है, गर्मी में लगाया जाता है ताकि भगवान को ठंडक प्रदान हो, तो वो सर्दी के मौसम में चंदन लगाया जाएगा।
तो ये 30 डेज को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी था, जितना भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है ये एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से है। अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? अभी तो हमने समझ लिया प्रभु जी, ये तो हो गया एस्ट्रोनॉमी, ये तो आपने बता दिया, कुछ समझ में आया, कुछ कुछ कितने साल के बाद एक्स्ट्रा 30 डेज बचते हैं। तो इसका पीछे वो क्या है, इसके पीछे का राज क्या है कि अधिक मास क्रिएट हुआ, क्यों हुआ? तो यहाँ पे बताया जाता है पद्म पुराण से। ठीक है, यहाँ से उसकी डिटेलिंग ली गई। एक बार नैमिषारण्य, नैमिषारण्य कौन सा स्थान था जहाँ सूत गोस्वामी ने कथा सुनाई, पहली भागवत कथा। वैसे तो देखा जाए तो अनंत काल से सबसे पहले तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई, मगर आगे गुरु परंपरा में जाते हुए ये मौखिक रूप से ज्ञान था, मुंह से बोला जाता था, कान से सुना जाता था। तो इस तरह से ज्ञान चला आ रहा था, मगर वेद व्यास जी ने इसे रिटन फॉर्म में दिया ताकि हम जैसे बद्ध जीव इसको यूज कर सके पढ़ने के लिए। तो वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी, जिनका आप फोटो देखते होंगे, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित यानी अर्जुन के पोते को 7 दिन और 7 रात भागवत कथा सुनाई, जिसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं या कई लोग भागवत पुराण कहते हैं। इस तरह से सुनाई। तो जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, तो उस समय सूत गोस्वामी नाम के एक आचार्य थे, वो भी वहां प्रेजेंट थे, जो उस समय उनसे डायरेक्टली कथा सुन रहे थे। ये कथा कहाँ सुनाई गई? शुकताल तीर्थ। शुकताल तीर्थ आपका पड़ता है मेरठ से थोड़ा आगे। तो मेरठ आपको पता हो अगर उत्तर प्रदेश में आता है, मेरठ से थोड़ा आगे अगर हम जाएंगे वहां पर शुकताल तीर्थ पड़ता है। आज भी वहां इस्कॉन के और अलग अलग जगहों से कई भक्त जाते हैं दर्शन करने। तो शुकताल तीर्थ में भागवतम सुनाई गई, जब रिटर्न फॉर्म में आई तो ये भागवतम सुनाई गई। तो सूत गोस्वामी, जो सूत गोस्वामी थे, उन्होंने डायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी से सुनी। तो सुखदेव गोस्वामी से जैसा उन्होंने सुना, अपने गुरु से सुना, वैसा ही उन्होंने नैमिषारण्य, नैमिषारण्य एक स्थान है जो लखनऊ से आगे आता है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो नैमिषारण्य के वन में ऋषियों को सुनाई। बताया जाता है 88,000 ऋषि। सोचो, कोई माइक नहीं, ऐसा थोड़ा ना हमारी तरह माइक लेके लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, स्टैंड लगा हुआ है, ऐसे लाइट पड़ रही है सामने, कुछ नहीं। उस समय उन्होंने जब कथा सुनाई तो कई लोग पूछते हैं कि इतने पीछे जो लोग होंगे वो लोग कैसे सुन रहे थे। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपना मन भगवान को दे दिया था। जब हम अपना मन भगवान को दे देंगे तो कोई व्यक्ति दूर भी होगा ना, हम उसके इंस्ट्रक्शंस को समझ जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने कथा सुनाई, किसने? सूत गोस्वामी ने। नैमिषारण्य में जो ऋषि आए उनको सुनाई। और ये कथा जो उनको सुनाई, उनको लीड कर रहे थे, उन ऋषियों को लीड कर रहे थे शौनक ऋषि। शौनक ऋषि लीड कर रहे थे। तो शौनक ऋषि जब लीड कर रहे थे और बाकी ऋषि बैठे हुए थे, तो सूत गोस्वामी कह रहे थे, उनका फोटो भी है, अगर किसी के पास श्रीमद् भागवतम हो तो सबसे फर्स्ट साइड जैसे ही आप खोलोगे भागवतम को, सबसे पहले ब्लू कलर के सुखदेव गोस्वामी बने होंगे और परीक्षित महाराज और बाकी सब बैठे होंगे। और जब आप भागवतम को लास्ट में खोलोगे तो सूत गोस्वामी और बाकी शौनक आदि ऋषि होंगे। तो भागवतम में भी उनका फोटो है। यहाँ पे हमने लिया नहीं क्योंकि वो फोटो बहुत कॉमन है, आप देख सकते हैं, भागवतम में हर जगह दिया है, नेट पे भी मिल जाएगा। तो पहली हुई कथा शुकताल तीर्थ, जो सुखदेव ने परीक्षित महाराज को सुनाई। दूसरी कथा हुई भागवतम की, वो हुई सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य, नैमिषारण्य लखनऊ से 1 घंटा 2 घंटा करीब आगे, वहां पे उत्तर प्रदेश में, वहां पे सुनाई गई। उत्तर प्रदेश बाद में बना, पर उस समय नैमिषारण्य था। तो उन्होंने सुनाई। अब ये कथा हम शुरू करते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, तो हमने रेफरेंस लिया है ये पद्म पुराण के, है ना, पुरुषोत्तम मास महात्म्य से है। तो वहां से सुखदेव, जो सूत गोस्वामी कहते हैं, एक बार नारद मुनि कहाँ जाते हैं? बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम कहाँ पे है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाते हैं, बद्री आश्रम में, जहाँ वेद व्यास ने भी तपस्या करी, है ना, और वहां पे रहे। तो बद्री का आश्रम में नारायण ऋषि है। तो नर और नारायण 2 प्रकार के ऋषि थे। ये कृष्ण अर्जुन थे एक्चुअली, नर ऋषि, नारायण ऋषि। तो ये नर नारायण ऋषि भगवान के अवतार हैं। तो ये वहां पे तपस्या करते थे बद्रीनाथ में। तो जो वहां पे बद्री विशाल या वहां पे दर्शन करने के जाते हैं, नर नारायण ऋषि जो थे भगवान के अवतार, सतयुग में जो आए थे, तो उस उनके हम दर्शन वहां करने जाते हैं। तो वहां पे जब नारद मुनि जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने अनेकानेक महीनों की, अनेकानेक मासों की महिमा सुनी है ना,
चैत्र मास, फाल्गुन मास, इसके अलावा कार्तिक मास, श्रावण मास। अभी सावन में लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ? कावड़ यात्रा पे जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कोई सावन के व्रत रखता है, बोलते श्रावण, सावन जो भी आप कहें, है ना। आश्विन मास, चतुर्मास, सबकी महिमा सुनाई। मगर वो कहते हैं मैं आपसे इस पवित्र पुरुषोत्तम मास की महिमा को सुनना चाहता हूँ। नारद मुनि कह रहे हैं। तो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कहाँ हुआ? सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषियों को सुना रहे हैं, वहां पे एकत्रित ऋषियों को। अब नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि नारद मुनि को कौन बता रहे हैं? नारायण ऋषि, भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि नारायण ऋषि कहते हैं कि मैंने कार्तिक मैं नारद हाँ ना, वो कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया। अब ये कन्वर्सेशन एक और आगे पहुंच गया, थर्ड पॉइंट पे कन्वर्सेशन आ गया। अब देख रहे हो कितना रेफरेंस है। लोग कहते हैं काल्पनिक है। आप काल्पनिक लिखोगे कैसे? जोड़ोगे कैसे सारी कथाओं को? आप जोड़ नहीं सकते। लोग कहते हैं काल्पनिक नहीं है। अब देखो ना कहां से कहां, सूत गोस्वामी से नारद मुनि और नारायण ऋषि, अब थर्ड पे आ गया। वो कहते हैं एक समय जब कामावन में, है ना, जब वहां पे निष्कासित कर दिया गया था राज्य से, किनको? पांडवों को, हस्तिनापुर से। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वो लोग चले गए थे। कामावन कहाँ पे आता है आज के समय में? ब्रज मंडल में आता है। 84 कोस ब्रज मंडल जिसे आप कहते हैं, आपने सुना होगा। 84 कोस यानी एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो 84 इंटू 3, 252 किलोमीटर का जो एरिया है, इसे कहते हैं ब्रज 84 कोस। इसके अंदर ही अनेकों वन है, जैसे कि गोवर्धन, है ना, काम्य वन, वृंदावन, आगरा वन, ताल वन, मथुरा और बरसाना, और इसके अंदर नंदगांव, गोकुल, ये सारी चीजें इसी में आती है। आज के समय में करंटली काम्यवन आता है राजस्थान में, राजस्थान के बॉर्डर पे आता है। तो वहां पे काम्यवन में पांडवों ने अपना वनवास किया। जब 12 साल का जो उन्हें वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था, तो 12 साल पांडव काम्यवन में रहे। और काम्यवन बताया जाता है ब्रजमंडल का सबसे बड़ा वन काम्यवन ही है। आज भी वहां जाएंगे तो वहां पे अनेकों तीर्थ हैं, जैसे कि आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ, इस तरह से तीर्थ है। अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, पर वहां पे बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ हैं। लोग वहां जाते नहीं है, ज्यादातर भक्त वृंदावन, गोवर्धन, गोवर्धन में भी कुछ कुछ एरिया, इसके अलावा बहुत से भक्तों को पता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बरसाना का लाडली मंदिर, उन्हें अष्ट सखी मंदिर नहीं पता। ऐसी काम्यवन की कई लीला स्थलियां लोगों को नहीं पता, लोग जाते ही नहीं है। आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ काम्यवन के अंदर क्यों हुआ, कैसे हुआ, लोगों को पता नहीं है। तो बताते हैं जब पांडव वनवास पे होते हैं तो भगवान कृष्ण आते हैं। तो भगवान कृष्ण को देख के पांडव जो होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं कि अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आए हैं, हमसे मिलने आए हैं, है ना। इस तरह से मिलके बहुत खुश होते हैं, बहुत उनको आनंद आता है। तो इस तरह से जब वो आते हैं तो वहां पे अर्जुन को और बाकी पांडवों को, द्रौपदी भी होती है, सबको वहां पे बताते हैं। तो बताते हैं वहां पे, कथा उस तरह से सुनाते हैं कि एक समय विधाता के विधान से संसार में अधिक मास का प्राकट्य हुआ। अधिक मास कब हुआ? भगवान की इच्छा से। ये भगवान की इच्छा से अधिक मास बना। तो जब अधिक मास बना, इसकी एक देवी थी। जैसे पाप एक पुरुष है, आप देखते हैं ना, एक फॉर्म पुरुष है। मृत्यु भी एक व्यक्ति है, पुरुष के रूप में आके मृत्यु लेके जाती है। वैसे ही मास के रूप में, ऐसे एकादशी है तो डे, मगर एकादशी की तिथि में प्रकट हुई तो देवी थी ना। वैसे ही एक महीना प्रकट हुआ, अधिक मास प्रकट हुआ, भगवान ने इसको बनाया। और इस अधिक मास में एक देवी हुई जिनका नाम रखा गया मल मास। मल मास इसे क्यों बोला गया? सभी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोले कार्तिक की महिमा होती है, चतुर्मास में देवता कहते हैं हम निद्रा उस सोते हैं, फिर चतुर्मास के बाद हम उठते हैं देवशयनी एकादशी पे, अभी तो हम सो गए हैं। तो कहते हैं तुम कहां से आ गई बीच में? इसको मल मास कह के सारे देवताओं ने त्याग दिया, ऋषियों ने त्याग दिया, और तो और कर्मी लोग जनों ने त्याग दिया। जब सबने त्याग दिया तो उसको बहुत ही दुखी हुई। जैसे हमें कोई त्याग दे, हमें कैसा लगेगा? अरे यार सब हमें त्याग देते हैं, हम लोग इतने खराब हैं क्या? तो इसलिए इसका नाम मल मास रखा गया। मल मतलब, मल कैसा होता है? मल को त्याग दिया जाता है। जब आप टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट को क्या कहते हैं? मल। मल को त्याग के छोड़ दिया जाता है, बेकार है, वेस्टेज है, ऐसे ही इसको त्याग दिया गया हर किसी से, तो इसका नाम पड़ गया मल मास। तो जब मल मास पड़ा, ये बहुत परेशान हुई
और ये कहाँ जाती है, रोने लगती है, और रोने लगते हुए जाती है वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास जाके रोने लगती है। भगवान विष्णु कहते हैं वैकुंठ, कुंठा मतलब जहाँ पे, वैकुंठ मतलब नो एंजाइटी, जहाँ पे किसी तरीके की कोई एंजाइटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं है, वहां भगवान को राजा रूप में, वैकुंठ में भगवान को पूजा जाता है। तो देखा ये कौन देवी आई है, तो देखती हैं, तो बोलती हैं, अपने बारे में बताती हैं कि क्योंकि मैं अधिक मास हूँ, मल मास मेरा नाम पड़ा है ना, और मुझे सभी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने, सबने मुझे त्याग दिया है। तो कहते हैं ठीक है, विष्णु भगवान कहते हैं दुखी मत हो, तुम्हारा दुख शीघ्र दूर हो जाएगा, उठो और मेरे साथ गोलोक वृंदावन चलो, गोलोक वृंदावन धाम की जय। तो गोलोक वृंदावन धाम को चलो, क्या कह रहे हैं स्वयं भगवान विष्णु, मल मास का पकड़ के चलो गोलोक धाम चलो। तो गोलोक धाम को जब लेके जाते हैं, तो ये नीचे भौतिक संसार है, ऊपर आध्यात्मिक संसार है, उसके ऊपर गोलोक धाम है। एक फोटो हम शेयर करते हैं इससे रिलेटेड, आई होप उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा। सबको विजिबल है? सबको विजिबल है? इस प्रकार से ये गोलोक वृंदा, यहाँ पे ये भौतिक संसार है, एक भौतिक संसार है यहाँ पे, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। इसको हम 1 मिनट फुल स्क्रीन कर देते हैं। आई होप अब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये संसार है भौतिक संसार, इसमें 14 प्लैनेट्स होते हैं। जो हम साइंस का चार्ट पढ़ते हैं वो गलत है एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी नहीं रहती है। तो यहाँ पे बताया गया, नीचे कितने लोक हैं, 7 लोक, सेंटर में कौन सी है, पृथ्वी लोक। आप यहाँ देखें जहां पे मैंने ये कर्सर किया है, जिसे कहते हैं भूरलोक, इसे अर्थ प्लैनेट है। नीचे 7 प्लैनेट है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। अर्थ के ऊपर 6 प्लैनेट है। भूवर लोक, जहाँ राक्षस और घोस्ट रहते हैं, हमसे शक्तिशाली होते हैं इसलिए ऊपर के लोक हैं में हमारे से। उसके ऊपर स्वर्ग लोक, जो इंद्र का लोक है, ये 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। उसके ऊपर महर लोक, फिर जन लोक जहाँ सप्त ऋषि रहते हैं, तपोलोक, है ना। महर लोक में कौन रहते हैं, भृगु ऋषि, भृगु मुनि और अन्य ऋषि रहते हैं। जनलोक सप्तऋषि, तपोलोक तपस्वी लोग जाते हैं, और उसके ऊपर सत्य लोक यानी ब्रह्म लोक, जिसे ब्रह्मा जी का घर कहते हैं। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, जिनकी नाल से आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। आई होप सबको क्लियर है, काफी स्क्रीन बिल्कुल वो ना हो रही हो। तो यहाँ पे अब जब ये देखते हैं, इसे कहते हैं जड़ जगत, ये है भौतिक संसार। इस भौतिक संसार की एक देवी कंट्रोलर है, जिसे हम कहते हैं दुर्गा देवी। और ये जो विष्णु है, इन्हें कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। अब हम ऊपर को चलते हैं, ये एक यूनिवर्स है, और ये जो एक यूनिवर्स में गर्भोदक्षाई विष्णु है, और यहाँ पे एक जगह है जिसे कहते हैं शिरोदक्षाई विष्णु का ये प्लेनेट है। यहाँ पे देख सकते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये शिरोदक्षाई विष्णु एक जगत में रहते हैं यहाँ पे। आगे हम और ऊपर चढ़ते हैं, ये करण सागर है जहां महाविष्णु लेटे हैं। हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु उनकी नाल से इस तरीके से, उस नाल के अंदर 14 प्लैनेट्स होते हैं। तो महाविष्णु के रोमकूप से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु है, और हर ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु की पेट से नाल निकल रही है, और यहाँ पे शिरोदक्षाई विष्णु है। तो जो मल मास थी वो इस संसार में प्रकट होती है, इस भौतिक संसार में। ये हमारा जो वन यूनिवर्स लिखा है, हम अर्थ में रहते हैं, इस वन यूनिवर्स के अंदर वो प्रकट होती है भगवान की इच्छा से। तो जब जाते हैं सब उसको त्याग देते हैं। बीच में आ रहा है ब्रह्म ज्योति, ये कैलाश है, ये कैलाश पर्वत, ये हिमालय वाला नहीं है,
ये सदाशिव का लोक है, जो नारायण के विस्तार है, सदाशिव लोक। और यहाँ पे फिर आता है वैकुंठ लोक, यहाँ पे वैकुंठ रहते हैं। वैकुंठ लोक में आप देखो भगवान कैसे रहते हैं, लक्ष्मी समेत, और उनके जो सेवक हैं जय विजय इस द्वारा इस तरह पूजे जाते हैं। तो ये महाविष्णु वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक के ऊपर जब यहाँ पे देवी आती हैं, यहाँ से इस लोक से माधुर्य धाम यहाँ पे ले गए। देखो उसके ऊपर भी क्या है, माधुर्य धाम में अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, गोलोक वृंदावन, सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम। गोलोक वृंदावन में ले गए भगवान विष्णु, हाथ पकड़ के मल मास को ले गए कि तुम्हें सबने त्यागा है, चलो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास चलो। तो ये है सबसे टॉप मोस्ट गोलोक वृंदावन धाम। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको अब। तो यहाँ पे भगवान लेके जाते हैं विष्णु भगवान कृष्ण के पास। तो जैसे ही गोलोक में जाती हैं, भगवान देखते हैं कि भगवान अपने सेवकों द्वारा पूजे जा रहे हैं। सहस्त्रों लक्ष्मियां, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है। वहां पे भगवान को, है ना, प्रेम अलग अलग रसों में आदान प्रदान हो रहा है। कोई शांत रस पेड़ बन के सेवा कर रहा है, कोई सर्वेंट दास रूप में कर रहा है, कोई ग्वाल बाल रूप में कर रहा है। गोपियों के साथ भगवान अपनी रासलीला में है। इस तरीके से वहां पे अलग अलग प्रकार की लीलाएं चल रही हैं। गोलोक में नित्य लीलाएं चलती रहती हैं। तो जैसे ही वहां जाती हैं, वहां पे अधिक मास, यानी ये जो मल मास नामक देवी थी, ये रोने लगती है। तो जब रोने लगती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये क्या हो रहा है, गोलोक धाम में तो कोई ऐसे प्रवेश ही नहीं कर सकता। और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो भगवान विष्णु दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान कृष्ण को। इसका मतलब लोग कहते हैं कृष्ण पहले आए या विष्णु आए, इससे पता चलता है कृष्ण पहले आए। कृष्ण का एक्सपेंशन है विष्णु। तो विष्णु को भगवान रूप में पूजा जाता है, मगर कृष्ण को के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। जैसे घर के व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार होता है, ऑफिस वाले के साथ अलग होता है। ऑफिस वाले के साथ थोड़ा ऑफिशियल रहते हैं, घर वाले के साथ रहते हैं कैजुअल। भगवान कैजुअल नहीं है, पर कहने का मतलब है भगवान के साथ अलग अलग प्रकार से प्रेम का भाव होता है। तो वहां पे जब ले गए, भगवान विष्णु दंडवत प्रणाम किया। ये मल मास नामक देवी रोने लगी। जब रो रही थी उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, है ना, कि ये मलमास नामक देवी है, ये उत्पन्न हुई है और ये रो रही हैं। और मलमास नामक देवी कहती हैं कि मुझे सबने त्याग दिया है, मैं क्या करूं। तो उसी समय भगवान कहते हैं, कौन, कृष्ण भगवान विष्णु को कहते हैं, हे श्री विष्णु, आपने अधिक मास को मेरे पास लाकर बहुत उत्तम कार्य किया है। क्या कह रहे हैं, बहुत उत्तम कार्य भगवान विष्णु को, है ना। आप यह कार्य संपन्न करके और अधिक ख्याति प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपने इस मल मास को स्वीकार किया है, मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। क्या क्या है, क्योंकि आपने इसे स्वीकार किया तो आपकी बहुत ख्याति होगी, इसलिए भगवान विष्णु की भी बहुत ख्याति है। हालांकि तत्व रूप से कृष्ण और विष्णु में कोई डिफरेंस नहीं है। कृष्ण भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, मगर कृष्ण जो है आदि भगवान है, विष्णु उनका एक्सपेंशन है। तो कहते हैं क्योंकि तुम मेरे पास इसको लाए हो, तुम्हारी बहुत ख्याति होगी, और तुमने अगर इस मलमास को स्वीकार किया तो मैं भी इसे स्वीकार करूंगा। तो कह रही हैं कि ये जो है ना, ये जो मास है, मैं इस अंकिंचन मास को गुण, ख्याति यानी फेमस, ऐश्वर्य, मेरे समान ऐश्वर्य, उपलब्धि, सफलता और भक्तों को वर देने में अपने समान समर्थ कर दूंगा। क्योंकि तुम मेरे पास इसको लाए हो, मैं हर प्रकार से इसको समर्थ बना दूंगा अपने जैसा ही, इस अधिक मास को। यह मास मेरे सशक्त होगा। मैं इस अपमानित मास को अपने सारे दिव्य गुण प्रदान कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह मास इस संसार में मेरे नाम के अनुसार पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा। अभी तक तो अधिक था या मल था, में भगवान ने कहा मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, तो मेरे नाम से इस अधिक मास को जाना जाएगा। इस तरह से उसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने इसको स्वीकार किया। भगवान आगे कहते हैं, गोलोक धाम में तपस्या करने वालों की, पुण्य करने वाले महात्माओं की, ब्रह्मचार्य व्रत पालन करने वाले की, केवल जो ब्रह्मचार्य व्रत पालन करते हो, ना ही उन लोगों को प्राप्त होता है जो जीवन भर व्रत रखते हैं। ऐसा नहीं, वहां प्रेम के भाव से ही व्यक्ति पहुंच सकता है। प्रेम डेवलप होगा ये सारी चीजें करके डेफिनेटली भक्ति की, मगर ऐसा नहीं कि केवल एक अंग करो और पहुंच जाओ। ठीक है, तो भगवान कहते हैं इस पुरुषोत्तम मास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
है ना, जो भक्तों को करनी चाहिए। 3 चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे नामों का जप द्वारा श्री कृष्ण की पूजा, भगवान कृष्ण की चैंटिंग करनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा, पवित्र नदी में स्नान करना, जब भी मौका मिले पवित्र नदी में स्नान करने हमें इस अधिक मास में जाना चाहिए, अगर जब भी पॉसिबल हो। तीसरा, दान देना, दान देना चाहिए कुछ ना कुछ। अधिक मास की जो भी है, जो भी आप करोगे वो 1000 गुना, कोई हजारों गुना मल्टीप्लाई होके आता है। अब कई लोग बोलते हैं कि अधिक मास जो है ना, इसको करने की जरूरत क्या है ना, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की कुछ खास। अब जो कथा सुनाई जा रही थी, कहां से कहां पहुंची थी, चौथे नंबर पे कृष्ण पांडवों को सुना रहे थे जब काम्य वन में पहुंचते हैं। अब दोबारा हम वापस आते हैं, सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य को उनकी ऋषियों को सुनाई कि नारद मुनि मिलने गए थे किससे, नारायण ऋषि से। नारायण ऋषि ने बद्री का आश्रम में नारद मुनि को सुनाई। वो बताते हैं, क्या बता रहे हैं कि वहां पे भगवान कृष्ण गए, पांडवों से मिले। अब आगे बताया जा रहा है इस मास के बारे में कि क्यों ये मास फॉलो ना करने से क्या होगा। अब ये चौथी आ गई स्टोरी, तो क्या होगा अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता। तो बोलते हैं पूर्व जन्म में कौन, द्रौपदी थी जो, है ना, वो बताते हैं क्यों ये चीर हरण हुआ। लोग कहते हैं ना बड़ा अन्याय हुआ, ऐसा करके हुआ, भगवान आए क्यों नहीं, भगवान तो वहीं थे, सब कुछ जानते थे, हमेशा पांडवों की सेवा करते थे, रक्षा करते थे, आए क्यों नहीं भगवान इतना द्रौपदी के बोलने पे भी। तो बताया जाता है पिछले जन्म में द्रौपदी जो थी मेधावी नामक ऋषि की पुत्री थी। मेधावी ऋषि के जो आप कहेंगे बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, या जो उनके सबसे अच्छे मित्र थे, वो थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि अंश अवतार भी कहते हैं शिव जी का। और वो कैसे थे सब जानते हैं, करसिंग ऋषि के नाम से जाने जाते हैं, जहां जाते थे श्राप सब डरते थे उनसे। तो इस प्रकार से जब मेधावी ऋषि थे वो गोलोक धाम को जा चुके थे, तो जब यहाँ पे आते हैं, दुर्वासा ऋषि आते हैं, तो द्रौपदी यानी कि जो उस समय मेधावी नामक ऋषि की पुत्री थी, द्रौपदी की पास्ट लाइफ, पिछली लाइफ के बारे में बता रहे हैं। तो उनको आदर समेत उनका सम्मान करती है, उनको अपने प्रणाम करती है, घर में अपने उसमें बुलाती हैं और उनको सम्मान से उनकी सेवा करती है ना। तो वो कहते हैं कि कौन, मेधा जो द्रौपदी लास्ट पिछले लाइफ में होती हैं, वो उनसे कहती हैं दुर्वासा मुनि से कि मैं जो हूँ, मैं इतनी सुंदर तो हूँ, है ना, सारे जितने भी हैं, जैसे कोई लड़की सुंदर हो क्या होता है, उसका स्वयंवर रच दिया जाता है। ऐसा ही तो होता है, टीवी में भी ऐसे आप देखोगे स्वयंवर रच देते हैं उसका, है ना, एक लड़की के 50 रिश्ते आने लगते हैं, फिर उसमें से कैटेगरी 20 लड़के 10 लड़के, फिर एंड में 2 लड़के लड़ते रहेंगे उस लड़की के लिए, फिर वो एक को सबको छोड़ देती है। तो पर हमें यहाँ समझना चाहिए, जो द्रौपदी थी उनके पिता भगवत धाम को चले जाते हैं, उनके कोई भी देख रेख करने वाला नहीं होता। द्रौपदी कहती है दुर्वासा मुनि से, मैं रोने लगती है। दुर्वासा कहते हैं तुम रो क्यों रही हो, वो कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है, भविष्य में मेरा क्या होगा, मैं अविवाहित हूँ, मेरा कोई आगे पूर्वज नहीं है जो, है ना, मैं जिसके अंडर में रह सकूं, तो मैं क्या करूं। तो वो कहती है मुझे हेल्प कीजिए। तो उनकी प्रार्थना से दुर्वासा मुनि ने कहना स्टार्ट किया, तो कहते हैं आज से 3 महीने बाद अत्यधिक शुभ मास पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। देखो ध्यान से सुनना, जो लोग सोच रहे हैं ना क्या करना, सुन के उनको पता चल जाएगा, फिर वो पूछेंगे द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर आप चाहते हो ना हो तो सुनना चाहिए। दुर्वासा मुनि कहते हैं आज से 3 महीने बाद, यानी 3 महीने बाद क्या आएगा, पुरुषोत्तम मास आएगा, उसको शुरू होने वाला है। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं मलमास नामक देवी को ले गए और उसका नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास, क्योंकि वो कहते हैं ये मास भगवान श्री कृष्ण को बड़ा परम प्रिय है। यह पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास से भी बढ़ के है ना। और कार्तिक मास की महिमा, इसका 16वां हिस्सा भी नहीं है, 1/16 भी नहीं है कार्तिक इसका, मतलब कार्तिक में इतनी महिमा है, पुरुषोत्तम मास की सोचो कितनी महिमा होगी। तो बताते हैं दुर्वासा मुनि आगे, एक बार तीर्थ स्नान करने के पुण्य फल गंगा जी में 12,000 वर्षों तक स्नान करने के समान है। कोई नहा सकता है एक बारी, इसमें स्नान करने की इतनी महिमा है।
अगर आपने एक बार पुरुषोत्तम मास में नहा गए तो 12,000 वर्षों तक अगर लगातार नहाते रहोगे, उम्र कितनी है हमारी, 100 वर्ष भी नहीं है, अगले कई जन्म मनुष्य रूप में अगर आपको मिल गए, 12,000 वर्ष के बराबर है केवल एक बार का स्नान पुरुषोत्तम मास में। 12,000 वर्ष तक नहाने का जो गंगा जल जी में नहाने का फल है, वो केवल एक बारी में नहा के मिल सकता है। अन्य कोई भी नदी हो, चाहे गोदावरी हो, यमुना हो, और बताते हैं ये तुम इस मार्ग में तीर्थ स्नान करो, दान करो और श्री कृष्ण के नामों का जप करो तो तुम्हारी सारी विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो तीन चीजें हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस करी थी, जो भगवान ने भी बताई थी। चैंटिंग, है ना, वेदिंग इन होली रिवर्स, और तीसरा डोनेशन, जो ये तीन चीजें करता है ना, वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो इस तरह से वो इसकी महिमा के बारे में बताते हैं। तो ये सब बताने के बाद दुर्वासा मुनि मौन हो गए। तो जो ब्राह्मण की पुत्री थी मेधावी ऋषि यानी द्रौपदी, अपनी पास्ट लाइफ में जब थी तो उनको विश्वास नहीं हुआ उस कन्या को, है ना। कहती हैं, हाँ ये भी कोई वो होता है, ये भी कोई मास है, ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसा करने से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। तो इसको रिजेक्ट कर देती है ना, क्रोधित हो उठी। और क्या बोलती है दुर्वासा मुनि से, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसे हम लोग भक्तों को बोलते हैं ऐसा होता है, पता है गीता में ऐसा लिखा है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ हम केस करते हैं, बैन कर देंगे। ऐसे ही तो होता है। तो अधिक मास, जिसे विष्ठा मास, मल मास कहलाता है, दूसरे महान मास जैसे माघ, कार्तिक और वैशाख आदि से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कई लोग कहते हैं ना सावन का महीना बड़ा है, कावड़ यात्रा, क्या पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से आ रहा है, नहीं मनाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं मनाएंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत मनाओ। तो द्रौपदी ने रिजेक्ट किया, दुर्वासा मुनि है ना क्रोधित हो उठे। वो कहते हैं अच्छा, मतलब मेरी कही हुई बात को तुम टाल रही हो, तो सोचते हैं मैं श्राप कैसे दूं। कहते हैं मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र की बेटी हो, पुत्री हो, तो मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। मगर दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र थे, तुम बहुत असहाय व्यवस्था में हो, तुम्हारा कोई देखरेख करने वाला भी नहीं है, श्राप दे दिया तो तुम वैसे ही मर जाओगी, है ना। कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, बालिका होने के नाते कोई शास्त्रों को नहीं जानती। वो कहते हैं मैं इन अपराधों को क्षमा करता हूँ, है ना, मगर पुरुषोत्तम मास के प्रति तुम्हारे अपराधों को ना तो सहन कर सकता हूँ, ना मुझे सहन करने चाहिए, है ना। तो कहते हैं आगने वाले समय में तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। दुर्वासा मुनि कह रहे हैं इसको, द्रौपदी को, कि आने वाले टाइम में आप तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरी बात को रिजेक्ट किया। ऐसे ही भक्त जो होते हैं ना, हम उन्हें उपदेश देते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं। ऐसी सोसाइटी के लोग होते हैं ना, वो रिजेक्ट करते हैं। आप बोलोगे हरे कृष्णा कर लो, क्या हरे कृष्णा, दिमाग खराब कर रखा है क्या, बच्चे हो, है ना, क्या स्कूल गए हो, हरे कृष्णा जब देखो हरे कृष्णा लगा रखा है, क्या स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ये सब जाते हो, ऑफिस वगैरह सब, आप बोलोगे ऐसा कर लो, मंदिर आ जाओ, जन्माष्टमी में आ जाओ, क्या ये सब फालतू होता है सब कुछ। ऐसे द्रौपदी ने रिजेक्ट किया। तो भक्तों की बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं कर सकते बोल दो, मगर अगर आपने सॉल्यूशन पूछा है तो आपको उसका सॉल्यूशन को उतारना चाहिए। जो भी सीनियर डिवोटी या कोई भक्त होते हैं, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, वो आपको आप ही के हिसाब से देंगे इंस्ट्रक्शन। अब हम किसी के पास जाएं, शुद्ध भक्त के पास मैं जाऊं और मुझे महाराज हो कोई बहुत ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दे, मैं फॉलो ही ना कर पाऊं, तो कभी भी ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। जो भी भक्त होते हैं वो जानते हैं कि इसको समय काल परिस्थिति इसकी क्या है, उस हिसाब से इसको इंस्ट्रक्शन देना है। सिंपल बोला पुरुषोत्तम मास को मनाओ, मगर वो नहीं मानी, रिजेक्ट करती हैं। तो कहते हैं तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इस मास के प्रति अपराध किया है। तो वहां से जब दुर्वासा मुनि चले जाते हैं, तो जो द्रौपदी पिछले लाइफ में होती है, बहुत सुंदर होती है, ब्राह्मण पुत्री होती है, अपनी सारी जो भी अपनी ब्यूटी होती है वो खो देती है ना। उसका शरीर कुरूप, बूढ़ा होने लगता है और ऐसे कुबड़ निकलने लगता है, शरीर पीठ निकल जाती है ना, ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है ना आदमी, ऐसे टेढ़ा होने लगता है, ऐसे होने लगती है ना। उसकी सारी शरीर की जो कांति थी वो नष्ट होने हो जाती है ना। तो इस तरीके से अब वो शिव जी की तपस्या करती है, शिव जी की तपस्या है ना करती है, और उसने 9,000 वर्षों तक तपस्या में लगी रही। आप कर रह सकते हो, अपराध करके भी शिव जी की तपस्या में लगी 9,000 वर्ष तक। द्रौपदी पिछली लाइफ में 9,000 वर्ष तक जब लिखी, तो शिव जी को कहलाते हैं आशुतोष। जैसे आजकल लोग कावड़ यात्रा पे जाते हैं, कावड़ यात्रा में क्या होता है, कावड़ यात्रा में सब लोग कावड़ से जल लेके आते हैं। शिव जी ने क्यों लेके आते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, गंगा जल या अलग, है ना, हरिद्वार ऋषिकेश जाके।
कावड़ यात्रा में बताया जाता है जब समुद्र मंथन लीला हुई, भागवतम में आता है, शिव जी के शरीर का ताप बढ़ गया था, ताप बढ़ गया था क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। शिव जी कैसे हैं? वैष्णवा नाम यथा शंभु, सब सारे वैष्णवों में सबसे परम है। उस समय सारे देवी देवता मौजूद थे, 33 करोड़, कोई नहीं आया जहर पीने। बोले हलाहल विष है, क्या हो गया? समुद्र में हलाहल विष प्रकट कर दिया, एक तरफ देवताओं ने, एक तरफ असुरों ने मिलके यहाँ पे, और वो समुद्र मंथन लीला हुई बाली इंडोनेशिया, जो आजकल आप देखते हो, वहां पे हुई। शिव जी आए, शिव जी आने का मैं पीऊंगा, उनको अपनी मृत्यु की भी टेंशन नहीं है, बोले मैं पीऊंगा। भगवान के गुण अवतार के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें भगवान शिव कहते हैं। भगवान शिव आए, उस हलाहल विष को पिया, तो हलाहल विष जो उनके गर्दन में गया, तो भगवान ने उस जहर को उनके कंठ में रोक दिया, जिसकी वजह से वो कहलाए नीलकंठ महादेव। तो इस तरह से वो कहलाए नीलकंठ महादेव। मगर शिव जी के शरीर का ताप बढ़ गया क्योंकि उन्होंने जहर पिया था। तो उस ताप को कम करने के लिए ही शिवलिंग में पानी चढ़ाया जाता है और दूध चढ़ाया जाता है। और लोग कैसे चढ़ाते हैं? बाल्टी भर के आज डाल दिया, कल डाल दिया। आप किस भाव से डाल रहे हो? आपको पता ही नहीं, केवल डाल दिया। ऐसे ही तो करते हैं लोग, भीड़ भेड़ चाल है, एक भेड़ भागी, दूसरी भागी, मैं ऐसे करके भागती हैं सारी भीड़ें। बकरे कटते हैं, वो भी करते रहते हैं, वो भी मैं करते रहते हैं, और मैं करके सबको काट दिया जाता है। मैं, क्योंकि मैं मेरा करता रहता है बकरा। ऐसे ही जो लोग होते हैं संसार के, मैं मेरा, तो ऐसे ही शिव जी उनको फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी द्रौपदी जो थी, दुर्वासा हालांकि शिव जी के अंश अवतार हैं, मगर फिर भी उनकी बातों को रिजेक्ट करके शिव जी की तपस्या करती है 9000 वर्ष तक। शिव जी आशुतोष कहलाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी आए और वो कहते हैं, क्योंकि है ना, वो कहते हैं शिव जी, आने वाले पुरुषोत्तम मास की अत्यंत श्रद्धा से पूजा करो, है ना, वो भी यही कहते हैं। तो इस तरह से वो मांगती है, जब वरदान मांगती है तो वही कहती है। तो कहती हैं कि ये सब क्या है ना, मतलब वो कहती हैं, सॉरी मैं इसको गलत बोल दिया, पुरुषोत्तम मास नहीं, वो कहती हैं कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, कुरूप हो चुकी हूँ, है ना, मैं ऐसे झुक चुकी हूँ। तो क्योंकि दुर्वासा मुनि का अपराध कर रही थी, शिव जी आते हैं, कहते तुमने दुर्वासा मुनि का अपराध किया, उनके वचनों को स्वीकार नहीं किया, तो मैं तुम्हें जो वरदान है वो पूरा करूंगा, बताओ क्या मांगती हो? कहती है मैं अब सुंदर तो हूं नहीं, मुझे किसी का आश्रय चाहिए। मैंने तो दुर्वासा मुनि से ये सोच के मांगा था कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे पति मिल जाए तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, शेल्टर मिल जाएगा, तो मैंने तो शेल्टर मांगा था। मगर उन्होंने पुरुषोत्तम मास बताया, क्योंकि भगवान से बढ़ के तो कोई शेल्टर है नहीं, तो दुर्वासा मुनि ने बेस्ट आंसर किया, मगर उन्होंने रिजेक्ट किया, तो अब शिव जी की उसने तपस्या करी। शिव जी कहते हैं ठीक है, मांगो। तो कहती है ना, कि मुझे अच्छे पति का वरदान दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, 5 बार बोलती है। शिव जी कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। 5 बार ही क्योंकि वो बोलती है, तो उसको 5 पति होते हैं द्रौपदी के। तो जो भी भक्त होते हैं ना, वो मौन रहता है, चुपचाप रहता है, पहले सुनता है। इतने महान जो भक्त होते हैं ना, फिर वो ऐसे कर देते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। इसलिए हमें पहले तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किसी के पास जा रहे हैं, किसी महान वैष्णव के पास जा रहे हैं, बोलना क्या है। ऐसा भी ना हो कि मौन बैठे रहो, मगर ये होना चाहिए, कुछ वचन होने चाहिए, बोलना क्या है। आप चले गए, है ना, वो तो इस्कॉन में महाराज इतने सब कृपालु हैं कि लोग अपने कुछ भी वो डिजायर को लेके जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा ही हो। तो कई बार ये ऐसा भी होता है, मगर कई बार लोग गुरु पे क्वेश्चन भी करने लगते हैं, क्या वर दे दिया? तुमने मांगा ही यही था, तुमने मांगा ही यही था, तभी तो वर दिया। एक बारी इस्कॉन के एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, वृंदावन में रहते हैं, बहुत सीनियर है। आप देखेंगे महाराज एक बारी थे, तो वहां पे एक भक्त जाते हैं, तो कहते हैं महाराज जी से, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे को पुत्र हो, अपनी वाइफ, है ना। महाराज जी कहते हैं ओके। तो वैसे क्या बोलना चाहिए? आप क्यों जा रहे हो? एक उसके पास जब पुत्र चाहिए, पुत्र हो पुत्री हो, क्या फर्क पड़ता है? मगर लोगों को बहुत आसक्ति होती है भक्ति में आके भी, दीक्षित भक्त भी आसक्ति रखते हैं। तो जाते हैं, महाराज जी कहते हैं, है ना, कृष्णा ब्लेस यू। तो उनको क्या हो जाती है ना, 9 महीने के बाद बेटी। परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मैंने तो पुत्र मांगा था, पुत्री हो गई। महाराज जी का लगता है आशीर्वाद काम नहीं किया, दोबारा गए, बोले महाराज जी ब्लेसिंग दो। तो दोबारा महाराज जी कहते हैं कृष्णा ब्लेस यू। उस दोबारा फिर पुत्री हो गई, दूसरी बार भी सोचते हैं महाराज जी का आशीर्वाद काम नहीं कर रहा, फिर जाते हैं,
तो महाराज जी बेचारे व्हील चेयर पे ऐसे रहते हैं, भक्त इतना अपराध करते हैं, गुरु सहता रहता है चुपचाप, है ना। तो अब उनका हाथ पकड़ के अपनी बीवी के सर पे रख देते हैं, आशीर्वाद दो, आपका आता है आशीर्वाद ढंग से। तो कहते हैं कि तुम्हें इसका वही नहीं है, गुरु की आज्ञा का अवज्ञा कर रहे हो आप। पहली बात तो गुरु से मांग क्या रहे हो, आपको मांगनी चाहिए कृष्ण भक्ति, आप पुत्र बेटा बेटी के मांगने के चक्कर में वो नामकरण कर दो, ये कर दो, ये तो आप नॉर्मल भी किसी स्कॉन के भक्त से करा सकते हो। कृष्णा नाम रख देगा, कुश नाम रख देगा, लव नाम रख देगा, ऐसे करके कोई अच्छा नाम रख देगा आपके बच्चों का। मगर महाराज के पास आप जा क्यों रहे हो, भक्ति मांगने या अपनी इच्छा पूर्ति करने। कहते हैं आपका लगता है काम नहीं कर रहा, कह रहे काम तो कर रहा है, मगर तुम इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो। अगर पुत्री भी हुई है तो कृष्ण की ये ब्लेसिंग है। अगर पुत्र नहीं दे रहे हैं, क्या पता वो पुत्र तुम्हारा कुपुत्र हो जाता, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के खा जाता, घर बेघर कर देता, ओल्ड एज होम में भिजवा देता, तुम्हारी भक्ति खत्म करवा देता। पुत्री हुई है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरीके से लोग क्वेश्चन करते हैं अपने गुरु पे। तो श्री से, है ना, वो लज्जित हुई द्रौपदी ने कि मेरे 5 पति होंगे। 5 पति का मतलब पता है क्या होता है, कि एक लड़की के 5 पति हो तो उसको कोई स्वीकारेगा नहीं, वो स्वीकारेगा। लड़के के 5 पत्नियां हो, समझ आता है ना। अभी 3 तलाक बंद हुआ तो लोग कहते थे हाँ एक्सेप्टेबल है, 3 तो लड़का के तो चलेगा। मगर अगर लड़की के हो 5 पति, उसको क्या बोलोगे, कैरेक्टरलेस है, गंदी है, वो है, पता नहीं कैसी होगी, लोग मजाक बनाते हैं ना। इस तरीके से वो बोलने लगी। तो क्योंकि द्रौपदी ने इसे रिजेक्ट किया था, इसी मांस को रिजेक्ट किया था, तो क्या होता है उसके साथ। पर शिव जी कहते हैं पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराध तुमने किया था, हे कन्या, मुझ में और दुर्वासा में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार ब्रह्मा जी सहित हम सब देवता और नारद जी जैसे महान ऋषि भी इस पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मास के भक्त इसी जीवन में सभी तरह के सौभाग्य को प्राप्त करते हैं और जीवन के अंत में वे गोलोक धाम अर्थात श्री कृष्ण के धाम को लौट जाते हैं। सबसे ज्यादा सौभाग्य प्राप्त करता है। अगर आपकी कोई डिजायर भी होगी ना, वो पूरी हो जाएगी, मगर इसको फॉलो करना पड़ेगा भक्ति भाव से। अगर आपके मन में, हम सबके मन में डिजायर्स है, मगर वो पूरी हो सकती है, भगवान उसको पूरा करेंगे, गारंटीड है। मगर उसने बात टाली दी तो फिर वो लज्जित हो गई कि अब शिव जी की भी चली गई, मैं तो कहीं की नहीं बची। तो इस वजह से, क्योंकि उसने ऐसा किया था, तो अगले जन्म में जो कहा, कृष्ण भगवान कहते हैं पांडवों को काम्य वन में, क्योंकि द्रौपदी ने इस मास को रिजेक्ट किया था, तो इसलिए तुम, उसने 5 पति, मुझे पति दो, मुझे पति दो, पतिम देही पतिम देही पतिम देही, और उसको 5 पति मिल जाते हैं। शिव जी कहते हैं तथास्तु। तो इसलिए 5 पति मिलते हैं। इसलिए तुम्हारा, क्योंकि अधिक मास का पालन नहीं किया, तो आज तुम वनवास में भोग रहे हो। और अर्जुन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने भी आपके कहने पे इस पुरुषोत्तम मास को त्यागा था, है ना, पिछले जन्मों में, तो आज हमें भी वनवास मिला है। हम 5 भाइयों की एक बीवी है, द्रौपदी के 5 पति हैं, और द्रौपदी का इसलिए चीरहरण हुआ क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास को रिजेक्ट किया था। मगर फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान ने कपड़े की फैक्ट्री लगा दी। जब उसका वो भाई खींच रहा था, दुर्योधन का भाई दुशासन खींच रहा था द्रौपदी की साड़ी को ऐसे ऐसे करके, तो भगवान ने इतना कपड़ा प्रदान किया कि भगवान वस्त्र अवतार लेके आए और इतना वस्त्र खींचते चले गए कि दुशासन के हाथ थक गए। तो इस प्रकार से भगवान ने फिर भी द्रौपदी की लाज की रक्षा करी। तो ये समझने की चीज है, भगवान हमें सबक जरूर सिखाते हैं। हम भक्ति में आए, हमारे कमियां होंगी तभी भगवान हमें सबक सिखा रहे हैं, हमारे साथ जो बुरा हो रहा है। मगर उसके पीछे भगवान की कुछ ना कुछ हमारे पे कृपा भी रहती है। भगवान कहते हैं कौन्ते प्रति जाना ही नाम भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होके इस बात की घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। निडर होके, ये नहीं डर के बोला भगवान ने, डर के बोलो डर लग रहा है मेरा विनाश हो जाएगा, नहीं, निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी कथा को सुनाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना, लड़ाई झगड़ा ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, भगवान कृष्ण बताते हैं। और कहते हैं इसका भक्ति भाव से पालन करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करता है, मैं उसे वचन देता हूँ कि अवश्य ही इसी जीवन में वो अपने गोलोक धाम को आएगा। सोचो, भगवान आपको गारंटी दे रहे हैं इस बात की, अगर आप भक्ति भाव से रखते हो, इसी जीवन में, दिस लाइफ ओनली, बैक टू गॉड हेड। पर आपको करना पड़ेगा। लोग कहेंगे ये सब चीजें मजाक है, मजाक नहीं है, ये जरूरी है।
तो अब आगे बताते हैं कि हमें क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। यहाँ पे बताया जाता है सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहला, राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो भी राधा कृष्ण, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, भगवान नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह या भगवान प्रहलाद नरसिंह या फिर लक्ष्मी नारायण, जो भी हो उनकी पूजा करनी चाहिए, विशेषकर राधा कृष्ण की, क्योंकि उनके नाम से पुरुषोत्तम मास पड़ा। भगवान विष्णु की भी करेंगे, गलत नहीं है, उन्हीं का एक्सपेंशन है। तो पहले जो है वर्शिप राधा कृष्णा और देयर डीटीज, उनके डीटीज या विग्रह नहीं है तो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल नहीं है तो फोटो, कुछ तो होगा, उनको वर्शिप करना चाहिए। रोज अपने घरों में सुबह शाम आरती करें, नहीं आती तो एक बुक आती है ना, हरि नाम निर्देशिका करके, या मुझसे पूछ लेना सुबह शाम कौन कौन सी आरती होती है, आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं। सुबह होता है गुरु अष्टक, शाम को कौन सी आरती होती है, उसका नाम होता है गौर आरती। तो ये आरती आप कर सकते हो अपने अपने घरों में, कोई बड़ी नहीं है, 5-5 मिनट ही तो देने हैं। दूसरा, चैंट हरे कृष्णा महामंत्र रेगुलरली एंड मोर, रेगुलर चैंट करना है और ज्यादा करना है। अधिक है ना, अधिक मास में लोग क्या करते हैं, अधिक सोते हैं, अधिक खाते हैं, अधिक घूमते हैं, सब कुछ अधिक करेंगे मगर चैंटिंग अधिक नहीं करेंगे। चैंटिंग का संकल्प लेना चाहिए कि अपनी माला बढ़ाऊंगा। 1 महीने के बाद अगर मैं 1 माला कर रहा हूँ तो कम से कम 1 महीने के बाद मैं कह सकूं कि मैंने 2 से 3 माला, 3 से 4 माला, 4 से 5 मैं परमानेंट कर दिया प्रभु जी, अब मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। भक्त कम कर देते हैं, डाउन नहीं आना, ऊपर को जाना है। तो चैंट हरे कृष्ण महामंत्र दूसरा। तीसरा है रीड श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता रेगुलरली। पॉसिबल हो तो रोज पढ़ें। भागवतम अगर नहीं हो कोई बात नहीं, भगवत गीता तो होनी चाहिए, नहीं है तो खरीदें। क्योंकि अगर हमारे पास भगवत गीता नहीं है और हम सोच रहे हैं भगवत धाम जाने की, पुरुषोत्तम मास को फॉलो करने की, ठीक नहीं है। हमें रोज पढ़नी चाहिए, 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ें, कुछ तो पढ़ें, सुने तो सही कम से कम उसके बारे में। स्पेशली इस मास में बताया जाता है भगवत गीता का चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग पढ़ा जाता है भगवत गीता का। 3 चीजें हमने अभी डिस्कस करी, आरती पूजा करना, रोज हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना, और ज्यादा महीने में 1 महीने के बाद ऐसा हो कि हम थोड़ा 1-2 महीना ज्यादा करने लगे। 16 कर रहे हैं तो 16 ही करनी है, 1-2 माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 17-18, उसके बाद फिर हम वापस 16 पे आ सकते हैं, चलेगा। अधिक मास में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। थर्ड है भगवत गीता भागवतम पढ़े, विशेषकर पुरुषोत्तम योग चैप्टर 15 भगवत गीता का पढ़ सकते। चौथा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है घी के दिए भगवान को देना। घी या तिल के तेल, दो ही चीजें यूज करनी चाहिए। सरसों नारियल ये तेल के दिए नहीं जलाने चाहिए। कई लोग सरसों के जलाते हैं, भगवान शनि महाराज नहीं है कि उनको सरसों के तेल के दिए रहे हो। तो तिल का तेल भी उतने ही रेट में आता है, तिल के तेल या घी, उसका भगवान को ऑफर करना चाहिए। कैसे ऑफर करते हैं, ठीक है, सामने भगवान का मान लो विग्रह है या फोटो है सामने, चाहे वो कृष्ण राधा कृष्ण हो, जगन्नाथ जी हो, गौर निताई हो, भगवान राम हो, भगवान विष्णु हो, कोई भी हो, भगवान नरसिंह हो, जो भी आपके घर में फोटो है, 4 बार चरण पे गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉक ऐसे घूमती है, अपना राइट हैंड लो क्लॉकवाइज, 4 बार चरण पे, 1 2 3 4, 2 बार नाभि पे, 1 2, और 3 बार भगवान के फेस पे। 4 बार चरण, 2 बार नाभि, 3 बार फेस पे, और 7 टाइम्स ऐसे करके पूरी बॉडी पे, 4 2 3 और फिर पूरा 7। इस तरह से घी या तिल के दिए हमें रोज भगवान को ऑफर करना चाहिए। कैसे ऑफर करें, मिट्टी के दिए ले आए। जैसे कार्तिक में, अगर आपने इस्कॉन में कभी कार्तिक गए हैं, अटेंड किया है, जैसे मिट्टी के दिए इस्कॉन रखता है ना, तो वैसे ही मिट्टी के दिए घर में लाएं, रोज एक दिया भगवान को ऑफर करें। सुबह शाम समय जब भी मिले करना चाहिए। ट्रैवल कर रहे हो कोई बात नहीं, ट्रैवल कर रहे हो भगवान का फोटो एक छोटा सा ले जाओ और एक दिया ले जाओ और उसको ऑफर कर लो। कुछ तो करो, सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फ्लाइट में भी जा रहे हो तो मना नहीं करते हैं, आप पूरा पैक्ड वगैरह करके ले जाओ ना उसको। ट्रेन में तो मना ही नहीं करते हैं, मेट्रो में मना नहीं करते हैं, बसों में मना नहीं करते हैं, पर्सनल गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट से जा रहे हो
तो एक दिया ले जाओ, दिए को कोई मना नहीं करता। और जोत अगर नहीं मिलती है तो वहां पहुंच के किसी से जोत ले लो, 5-10 रुपए का कुछ ले लो और वो भगवान को लगा के ऑफर कर लो अपनी फोटो में, फोटो कैरी करो फिर। तो इस तरह से घी के दिए, तिल के दिए, मिट्टी के हमें रोज भगवान को ऑफर करने चाहिए। पांचवा है दान देना। दान का हमने सुना, भगवान कृष्ण भी कहते हैं दान देने की बहुत महिमा है। आप जो भी दान देंगे उससे 1000 गुना आपको फल मिलेगा। नॉर्मल डेज में जो फल मिलता है भक्ति का, उससे 1000 गुना हर चीज मल्टीप्लाई होके आई। तो दान देना चाहिए, जैसे कि गाय सेवा के लिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, इन चीजों के लिए। छठा है बेदिंग इन होली रिवर्स, पवित्र नदियों में स्नान। ये हमें करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा नदी है, गंगा नदी में जाएं, गोदावरी है या फिर सिंधु, कावेरी, जो भी नदी है, यमुना है, उनमें जाके स्नान करें। इसकी महिमा है, एक बार गंगा जी का स्नान 12,000 वर्षों तक गंगा जी के स्नान करने के बराबर है। आप 12,000 वर्ष, आप क्या, अगर हम सब मिलके भी नहाएंगे ना तब भी हमारा 12,000 वर्ष नहीं होंगे। हम सब अपना अपना मिला देंगे 100 साल, कितने हो जाएंगे? हम अभी यहाँ पे 29 है टोटल, 29 इंटू 100 ईयर्स कर लो, तब भी 2900 ईयर्स हुए, 12,000 तब भी नहीं हुए। सोचो 29 लोग रोज नहा रहे हैं तब भी नहीं नहा पाएंगे, तब भी 2900 ही बन रहा है। इतनी इसकी महिमा है। अब है सातवां, धाम में रहना, धाम वास करना। अब कोई बोले धाम में हम तो नहीं जा सकते, कोई दिक्कत होती है ना, ट्रैवल करने में, या हमारा ऑफिस वर्क है, किसी कारणवश नहीं जा पाते। वैसे तो जाना चाहिए, पर अगर नहीं जा पाते कोशिश करेंगे कि हम सब चलें। और अगर नहीं जा पाते किसी भी कारणवश, तो जहाँ पे भगवान के नाम का कीर्तन है ना, यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ भक्त मेरा गायन यानी कि भगवान की ग्लोरीज को आप बोलते हैं, गीता को, भागवतम को, चैतन्य चरित्रामृत या प्रभुपाद जी की छोटी किताबों को घर में भगवान के आगे पढ़ते हैं, या नॉर्मल मंदिर के आगे नहीं, नॉर्मल भी पढ़ रहे हैं, जहाँ चैंटिंग हो रही है, जिस घर में कीर्तन हो रहा है, वो घर धाम के बराबर ही है। इस्कॉन का मंदिर भी धाम से कम नहीं है। कोई बोले वहां ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सबको नहीं, एंथुजियास्टिक डिवोटीज का संग करो, वो भी धाम के बराबर ही है। आठवां है लेस स्लीप, कम सोना। कम सोने का मतलब ये नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं 6 घंटा सोना चाहिए। इफ यू आर स्लीपिंग मोर देन 6 आवर्स यू विल बिकम लेजी, प्रभुपाद जी कहते हैं। इफ यू आर स्लीपिंग लेस देन 6 आवर्स यू विल बिकम क्रेजी, आप क्रेजी हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं। कम सोने का मतलब ये नहीं है नींद को बिल्कुल ही त्याग देना। कम सोने का मतलब है फालतू जो उबासियां मारना, कभी भी लेट जाना, ये पुरुषोत्तम मास में ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ना करें, अगर तबीयत ठीक नहीं है अलग बात है, अदरवाइज ना करें। नौवा है मोर हियरिंग, ज्यादा श्रवण करें। जितना श्रवण करेंगे भगवान की भक्ति उतनी समझ आएगी। चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, हर जगह मन लगेगा। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, लोगों की बुद्धि शार्प नहीं है। भगवान भगवत गीता के 3rd चैप्टर में कहते हैं, है ना, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो इंद्रियां, मन उसके ऊपर है, मन के ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि को स्ट्रांग ही नहीं करना चाहते सुन सुन के। तो बुद्धि स्ट्रांग होगी तभी तो मन कंट्रोल होगा, नहीं तो कंट्रोल ही नहीं होगा। और 10th है स्तुति गान करना, जो हमने चतुर्मास में ही पढ़ा कि भगवान की भागवतम से स्तुतियां पढ़नी चाहिए। बहुत 115 स्तुतियां हैं भागवतम में, भीष्म स्तुति, गोपी गीत, है ना, एल गीत, बहुत तरह के हैं, जीव स्तुति, बहुत तरह के ऐसी स्तुतियां हैं भगवान की। और 11th पॉइंट है चौरा अष्टकम। चौरा अष्टकम हमें पढ़ना चाहिए। चौरा अष्टकम है, उसको आप लिख सकते हैं चौर अग्रगण्य अष्टकम, आपको मिल जाएगा गूगल पे। चौर अग्रगण्यकम या चौरा अष्टकम, ये लिखा था बिल्लम मंगल ठाकुर ने। तो उनकी जो थी, उनकी आंखें नहीं थी। श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य थे, है ना, जब वो भगवान का दर्शन करते हैं वो कहते हैं मैंने भगवान को देख लिया, मुझे इस संसार में और कुछ नहीं देखना, मेरी आंखें को और कुछ नहीं देखना चाहती। तो उन्होंने ये चौरा अष्टकम लिखा। तो इस तरह से है। तो हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। पहला, राधा कृष्ण की रोज पूजा करें, सुबह शाम आरती करें। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा से ज्यादा चैंट करें, बहुत जरूरी है। थर्ड, गीता भागवतम रोज पढ़ें, हो सके तो पुरुषोत्तम योग पढ़ें, भगवत गीता का चैप्टर 15। चौथा, रोज घी का दिया या तिल के दिया को वो करें ऑफर, उसमें रुई डाल के, जोत डाल के, जैसे आप करते हैं। पांचवा, डोनेशन दें मंदिर निर्माण, काउ सेवा या प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
छठा, बात करें, होली रिवर्स में स्नान करें। अगर नहीं कर सकते, नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, अपने घर में ही जो पानी की बाल्टी है, जब नहाने जाते हो तो उसको अपना ऐसे करके अपना ये उंगली डालो, हल्की सी, ये नाखून नहीं, उंगली डालो पहले उसमें, उसमें ऐसे करके बोलो, जैसे पात्र है, ये पानी है, इसमें अपने पूरी नहीं डुबानी, ऐसे करके ऐसे ऊपर रखा और बोला, गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। वो मंत्र मैं भेज दूंगा, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये भी पवित्र नदी के स्नान के बराबर ही है कि गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, सातों पवित्र नदियां जल यहाँ पे आ जाएं। तो ये भी उस स्नान के बराबर ही है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में नदियां नहीं बहती, इसलिए वहां के भक्त ऐसे ही करते हैं ज्यादातर। तो छठा हमने पढ़ा बेदिंग इन होली रिवर्स। चौथा धाम, सातवां धाम वास करें, नहीं हो सकता अपने घर को धाम बनाए, मंदिर जाए, मंदिर में तो कम से कम समय बिताए ज्यादा। आठवां कम सोए, मतलब 6 आवर्स स्टैंडर्ड है। नौवां पॉइंट है ज्यादा श्रवण करें, ज्यादा हमें श्रवण करना है जितना हो सके। 10वां स्तुति गान करें, भगवान की स्तुतियां पढ़ें, भागवतम की, है ना, या भगवत गीता स्तुतियां गाएं, इस प्रकार से भगवान का गीत है ये गा सकते हैं। और 11वां चौरा अष्टकम, ये जगन्नाथ अष्टकम, या ऐसा कोई अष्टकम पढ़े, दामोदर अष्टकम, राधा अष्टकम, कुछ ना कुछ तो पढ़े। तो ये सब हमें पढ़ना चाहिए, या कोई ना कोई वैष्णव पदावली का एक गीत पढ़ना चाहिए रोज, इस तरह से। तो 30 दिन है, इस तरह से चीजें हम कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल लेवल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्लास, अब हम क्वेश्चन लेंगे, इसके क्या क्या क्वेश्चन हैं। हाँ, अनिल सुमन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने ये पुरुषोत्तम मास के बारे में बहुत अच्छा बताया। मुझे तो पहले बिल्कुल पता ही नहीं था इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है। मल मास मैंने सुना था, बट इतनी डिटेल में जानकारी नहीं थी। अभी जैसे आप बता रहे थे कि इंग्लिश कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में आप बता रहे थे लूनार ईयर और सोलार ईयर। तो जैसे आपने बताया कि जो एक्स्ट्रा बच जाता है डेज, 30 डेज, उसको एडजस्ट किया जाता है मल मास में। तो ये इंग्लिश कैलेंडर में कैसे एडजस्ट होता है प्रभु जी? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि इंग्लिश इंग्लिश कैलेंडर कैलेंडर में में तो कैसे एडजस्ट एडजस्ट कर। ही नहीं करते, वो तो लीप ईयर का कंसेप्ट रखते हैं कि 4 साल बाद 29 फरवरी मनाएंगे। अच्छा, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर में भी होली दिवाली तो उसी टाइम में आती है, जैसे हम लोग मनाते हैं समर्स में या विंटर्स में दिवाली, जैसे आप कह रहे थे ना, हम होली मनानी दोनों पड़ेगी। हम दोनों कैलेंडर्स का मिक्स करके फॉलो करते हैं, जो भी दोनों कैलेंडर में आता है ना, सोलर कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर, दोनों का मिश्रण ही हम चलाते हैं। और पर अच्छा। जो नॉर्मली जो सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर है, जिसमें इंग्लिश हॉलीडेज होती हैं, उसमें ये सब चीजों का ज्ञान नहीं होता, मगर हमारे में तो दोनों का है, एकादशी ऐसी तिथियों का भी, अमावस और पूर्णिमा वाली, और ऐसे जो 12 महीने का है इसका भी हिसाब है पूरा। अच्छा तो उसको बैलेंस करते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में केवल लीप ईयर आता है, फेब्रवरी वाला हिसाब होता है। प्रभु जी, ये 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और मतलब 17 अगस्त तक रहेगा। हाँ जी, 16 अगस्त तक। एक बारी मैं भेज 16। दूंगा इसका पूरा। हाँ जी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, यही दो सवाल थे मेरे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी कह रहे हैं, अनिल सुमन प्रभु जी, की गोलोक का चार्ट की फोटो भेज दें। ठीक है, भेज देंगे। तन्मय घोष प्रभु जी कह रहे हैं गंगा पर स्नान कर सकते हैं, तो हाँ जी कर सकते हैं। हाँ तो विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं कि दीपदान तो कार्तिक मास में करते हैं, मगर इसमें भी करते हैं। ब्रायो घोष प्रभु जी कह रहे हैं एक बार काउंटिंग बताओ, कौन सी काउंटिंग प्रभु जी? कौन सी काउंटिंग प्रभु जी? अनम्यूट करके आप बताओ।
वॉइस नहीं आ रही आपकी। अच्छा, वो दिया वाले की काउंटिंग, अच्छा ठीक है। दिए में ऐसा है, 4 बार चरण पे, 2 बार नाभि पे, 3 बार फेस पे। अब ऐसा भी नहीं बिल्कुल भगवान के मुंह के आगे तो नहीं कर सकते, मतलब एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं। और फिर 7 टाइम्स पूरी बॉडी में, 4 2 3 फिर 7। और हरे कृष्ण महामंत्र गा सकते हैं, या फिर चौरा अष्टकम साथ साथ पढ़ सकते हैं, या फिर राधा अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम ऐसा पढ़ सकते हैं। दामोदर अष्टकम भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टकम तो अष्टकम है, कोई भी अष्टकम हम पढ़ सकते हैं इस तरीके से। और कनिका माता जी पूछ रही हैं कि गंगा जल अगर किसी के घर में हो या यमुना जल हो, क्या वो बाल्टी में डाल के नहा सकते हैं? हाँ, वो भी ऐसा कर सकते हैं, रोज बेसिस पे भी कर सकते हैं। एक दिन कोशिश करें रोज ही हो, इजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। घर वाले कहेंगे क्या हो गया, वो क्या हो गया, आप बताओ ही मत उन्हें, अगर बता के करोगे तो गुस्सा ही होंगे। ठीक है, अब लेते हैं सुभाष चंद्र प्रभु जी का क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ मैं जी कह प्रभु रहा जी। था एक तो प्रश्न मेरा क्लियर हो गया कि गंगा जल डाल के नहा सकते हैं जो रोज, जो है ना। हाँ जी। दूसरा ये था कि कुछ खाने पीने का कोई परहेज वगैरह इस माह में कुछ बताइए थोड़ा सा। नहीं, वही है, जैसे श्रावण मास में हम कहते हैं ना, हरी सब्जी नहीं खाते, हरे पत्ते, हरी सब्जी खाते हैं, हरे पत्ते वाली नहीं खाते, केवल ग्रीन हाँ लीफी जी। वेजिटेबल, बस वो नहीं खानी है, बाकी आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग अपना अपना प्रण लेते हैं, पर वो हमारा चतुर्मास वाला ही है। अब क्या इससे ज्यादा क्या प्रण लेंगे? कई लोग ऐसे प्रण लेते हैं कि दिन में केवल एक बार खाएंगे, कई लोग पूरे 4 महीने तक दिन में केवल एक ही बार अन्न खाते हैं, बाकी टाइम फ्रूट्स खाते हैं। तो पर वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपने अपने हेल्थ के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, अब अपने अपने हेल्थ जरूर देखें। बिना हेल्थ के हिसाब से अगर आप खाएंगे तो फिर बीमार पड़ सकते हैं, फिर कहेंगे कि ये गलती हमारी है। तो गलती अपने हिसाब से देखें कि कितना हो पा रहा है, फोर्स नहीं करना है खुद को जबरदस्ती, जितना हो पाए उतना। ऐसा नहीं है, क्योंकि वन डे प्रोसेस नहीं है, भक्ति जन्मों जन्मों का भी प्रोसेस हो सकता है, इसी लाइफ का भी प्रोसेस हो सकता है। युवराज सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, जैसे आपने कल कल जो क्लास ली थी उससे थोड़ा रिलेटेड था, आज की क्लास तो कुछ नहीं था। कि जो श्री प्रभुपाद थे वो इतने इतने वैसे थे कि मतलब उनने उनके पास कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वो भगवान से थैंकफुल थे। बस अपने हमारे पास तो इतने छोटी छोटी रीजन पे भी हम भगवान से कहते हैं यार आपने क्यों करा ऐसा। तो वो एक एक कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्टिविटी नहीं, वो भगवान के प्रति भावना वो कैसे जाग सकती है? प्रभुपाद की? नहीं नहीं, प्रभुपाद की नहीं, हमारी प्रभुपाद की तो। अच्छा, हमारी कैसे जाग सकती है? आपकी तो जागी हुई है, आप तो स्कूल ड्रेस पहन के भी लगे हुए हो। अरे प्रभु जी, स्कूल ड्रेस नहीं है, धोती कुर्ता पहना हूँ। आज के दिन स्कूल में लेट हो गया तो मैंने कहा इस्कॉन टेम्पल भाग गया मैं। अच्छा, तो स्कूल क्यों नहीं गए आप? अरे प्रभु जी, आज के दिन लेट उठाता तो फिर इसलिए मम्मी से पूछ के भाग गया इस्कॉन टेम्पल। अच्छा, मम्मी ने कहा जाओ। मम्मी ने कहा घर पे रहेगा तो डांट खाएगा, इसलिए चले जा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा है, तो बड़ी बात है ये। तो ठीक है, देखो हमारा तो, आपका तो है ही, 15-16 साल में सुबह 6 बजे, 3 साढ़े 3 बजे उठ के सुबह 6 बजे 16 माला कर लेना, 1 घंटा श्रवण करना, 1 घंटा बुक बुक वगैरह रीड करना, मंदिर जाना, कीर्तन करना। और क्या करोगे, अपने स्कूल के बच्चों को ना छोड़ना, मुस्लिम सोसाइटी में रह के भी अपनी को भक्ति में जोड़े रखना, ये कम समझ रहे हो आप? और क्या, सिर्फ भक्ति में आपको दौड़ लगानी है? अरे प्रभु फिर भी अभी कहाँ, मैं जैसे इस्कॉन टेम्पल में भी अभी किसी किसी बच्चों को देखता हूँ, कोई कोई को देखता हूँ तो मुझसे भी छोटी है जो बहुत सी चीजें करते हैं। कोई बात नहीं, आप जितना कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, हम तो उतने भी नहीं पहुंचे अभी। अरे कहाँ प्रभु जी, आप तो दूसरों को गाइड कर रहे हैं, आपने हमें गाइड किया जब हम यहाँ पर हैं। नहीं। और प्रभु जी, मेरा एक और ये क्वेश्चन था, जैसे आपने मैंने एक बार आपसे पूछा था कि मैं भक्ति के लिए या किसी उसके लिए किसी से झूठ बोलूं तो चलेगा, बस कोई मेरे लिए झूठ बोले जब। अच्छा, मतलब आप भक्ति, अच्छा कोई आपके लिए झूठ बोले? किस मतलब चीज? जैसे मेरी मदर है, ज्यादातर मैं इस्कॉन टेम्पल कभी कभार जाता हूँ, उनको ही बता के आता हूँ, तो मेरे लिए कुछ कुछ बहाना मार देती उसमें, उस केस में। उस केस में अगर आपकी मदर भी आपके भक्ति का सपोर्ट करती हैं तो वो झूठ भी झूठ नहीं लगेगा उनको,
वो भी उस झूठ से बच जाएंगी और उनको भी उसका कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। अच्छा बाबू। ठीक है। और प्रभु जी एक बार वो आपने एक बार बुक बताई थी मेरे को फिर मैं वापस भूल गया। आपने वो क्या नाम बताया था मेरे को बताइए, मैं अब भी इस्कॉन कौन सी टेम्पल से बुक? ले। वो जो मैंने तिलक के लिए थोड़ा तिलक से रिलेटेड उसमें आपने जो बताई थी। हरि नाम, हाँ, वैष्णवा सदाचार, वैष्णव एटिकेट नाम से आती है, वैष्णव सदाचार, उसमें ज्यादा अच्छा दिया हुआ है। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। नेक्स्ट है अभिनव प्रभु जी का। अभिनव सक्सेना प्रभु जी हैं, अ, वीडियो ऑन हरे करके तो हरे बोलिए। प्रभु जी वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा आज से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे कि आपने अभी बताया कि अधिक मास हर 2 साल 8 महीने बाद जो एडजस्ट होता है, तो क्या वो हमेशा सावन के महीने में एडजस्ट होता है या फिर अलग अलग महीनों में पड़ता है हर बार अधिक मास? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अभिनव सक्सेना प्रभु जी है ना? हाँ जी। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, आज आपने ज्वाइन किया। तो अधिक मास ज्यादातर इस चतुर्मास के बीच में ही आता है ज्यादातर, पर कभी कभी वैसे तो ऐसा नहीं होता, हमेशा चतुर्मास में ही आता है। सभी कहीं सावन के बाद अश्विन कार्तिक इन्हीं में एडजस्ट किया जाता है इसे, ओके। हमेशा। जैसे कि पिछले तीन मैंने साल कहीं पहले भी ये इसी टाइम पे आया था। जैसे मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जो जगन्नाथ जी की जो मूर्ति बदली जाती है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर मास में जब वो अधिक मास वहां पड़ता है तो वो बदली जाती है, 12 साल या 19 साल बाद हाँ जो जी, भी ये सच है। पड़ता है। तो वो भी मतलब अधिक मास इस बार उस टाइम वहां पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि सावन मास में ऐड होगा, कहीं भी ऐड हो सकता है। ऐड तो कहीं भी हो सकता है, पर वो अब एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से उसको ऐड करते हैं कि कैसे उसको सेट करना है एक साल के अंदर। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। अरे, तन्मय घोष प्रभु जी। नमस्ते प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ लोग कह रहे थे कि माघ महीने में सिर्फ सिर्फ अधिक मास नहीं आ सकता और बाकी महीने में अधिक मास आ सकते हैं, माघ महीने में अधिक मास क्यों नहीं आ सकता? देखो, मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि हमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन भी क्या करनी है, हमें तो ये जानना है ना कि हमें फॉलो करना क्या है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन इन्हीं चीजों में फंसे रह जाते हैं कि कब आएगा, क्या होगा, वो होगा, और जब करने की बारी आती है तो जो करना था वो नहीं किया। हम्म। वो अब हमारा काम नहीं है, वो भक्तों का काम है, जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन या बाकी लोग जो इस चीज को पढ़ते हैं जानते हैं। वो हमारे को करना क्या है, हम प्रैक्टिकल में फॉलो करते हैं। सब कुछ किया मगर वही नहीं किया तो क्या फायदा। तो मुझे और एक चीज, अगर जो 16 माला होता है, अगर किसी ने क्या बताओ आपको 2-3 बजे उठा और 8 माला किया और नहाने के बाद 8 माला किया, तो उससे क्या काम बनेगा? हाँ, क्यों नहीं बनेगा। ऐसे ही करते हैं ज्यादातर भक्त, 2 बार ऐसे ही करते हैं कि 8 सुबह 8 शाम को, या 4-4 4-4 डिवाइड करके करते हैं। 2-2 तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि 2 करी फिर 2 करी फिर 2 करी, परेशान ही हो जाओगे फिर तो, पूरे दिन ऐसा लगेगा ऑक्यूपाइड हो। 4-4 4-4 करके भी कर सकते हो, या 8-8 करके कर सकते हो, या 12-4 करके कर सकते हो, 10-6 करके कर सकते हो, या पूरी 16 कर सकते हो मैंने एक ही बारी। हाँ, मैंने एक चीज देखी कि जब पहली बार मेरा चैंटिंग जब कम होता था, तब क्या बताओ आपको, जो हर चैंटिंग का जो वक्त है और अब जो हर चैंटिंग का वक्त हो वो बहुत कम हो गया। और अचानक से ये लगता है कि टाइम डायलेट हो रहा है, यानी कि टाइम मेरे उस टाइम पे, या फिर क्या बताओ, मेरे कुछ टाइम ज्यादा मैं पा रहा हूँ दिन में। नहीं, आप ज्यादा क्या चैंटिंग कर रहे हो ना, चैंटिंग तो कर ही रहे हो, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। नहीं, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चैंटिंग के बाद, पहले जब चैंटिंग कम होता था तब क्या बताओ आपको, टाइम की अच्छी, दिक्कत होती थी, टाइम मैनेजमेंट की। अच्छा, अब अब नहीं हो रही क्या? है। हाँ हाँ हाँ। ये बात सच है। 16 माला जो करता है उसकी टाइम मैनेजमेंट उल्टा अच्छा हो जाता है। उसको लगता है मेरा टाइम बर्बाद हो गया, दिन बर्बाद हो गया, मगर बाद में वो देखता है अगर वो सुबह की 16 कोई, अगर कोई सुबह पहले ही कर डाले, उसका पूरा दिन इतना शांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, सारे काम उसको लगेंगे सेटल्ड हो रखे हैं, घर में सब्जी आ गई, दूध आ गया, सब हो गया, क्या टाइम ही टाइम है। मगर जिसकी 16 माला, ऐसा नहीं है कि मेरी भी कई बार नहीं हो पाती है, सेवा में लग जाते हैं तो हो नहीं पाती, शाम तक करता हूँ, अपना अपना है, रात तक भी होती है कई बार।
डिपेंड करता है, देखो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस क्या है, ठीक है। जी बाबू जी। हरे कृष्ण, हरे। तो नेक्स्ट है विश्वजीत सिंह, एक क्वेश्चन है, पहले यहाँ से पहले ले लेते हैं। कनिका माता जी कह रही है कि मल मास किस पर्पज से आया, इसकी पूरी हिस्ट्री माता जी अभी बताई, आपको वीडियो फिर दोबारा देखनी पड़ेगी। मल मास मैंने बताया कि बेसिकली वो इसलिए ही आया क्योंकि भगवान इसे चाहते थे इसको बनाना, और बाकी इसी अधिक मास में हिरण्यकश्यप को भी मारा गया। हिरण्यकश्यप ने मारा, बोला ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, 12 महीने में कभी ना मरूं। भगवान ने अधिक मास ही बना दिया कि लो 13th मंथ और लो मार डाला उसको। तो बाकी आप दोबारा सुन सकते हैं। विश्वजीत प्रभु जी वीडियो ऑन करके पूछें। प्रभु जी थोड़ा पर्सनल इश्यूज हैं, थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं है, अच्छा दैट्स ठीक व्हाई है, मैं वीडियो बताएं। नहीं ऑन कर रहा हूँ। प्रभु जी, जो बुद्ध थे ना वो ऑर्थोडॉक्स थे, मैंने एनसीईआरटी हाँ पढ़ी है तो उसमें वो ऑर्थोडॉक्स पथ को फॉलो करते थे, बट मेरे पापा बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी गलत हैं, वो मतलब भगवान में बिलीव करते थे। देखो, दो बुद्ध आए, है ना, एक बुद्ध आए जो गया बिहार में आए, वो भगवान के अवतार थे, है ना, केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो भगवान कृष्ण के अवतार थे बुद्ध अवतार, भगवान बुद्ध जिन्हें कहते हैं लॉर्ड बुद्ध। और एक थे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध पहले सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया, वो आए लुम्बिनी कपिल वस्तु यानी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ, कपिल वस्तु में। तो वहां से वो वहीं पे आए, गया बिहार में, जहाँ पे भगवान बुद्ध बैठ के तपस्या किया करते थे, वहीं पे आके उन्होंने भी उसी गया, वहीं पे उनने उस बरगद के वृक्ष के नीचे वहां पे उन्होंने तपस्या करी, ध्यान लगाया। तो उसलिए और उन्होंने सेम वेश धारण किया, इसलिए उनको बोल दिया गया कि वो भी भगवान के अवतार है। मगर गौतम बुद्ध अलग है, लॉर्ड बुद्धा अलग है, तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे कृष्ण है और कृष्ण के जैसे ही बलराम दिखते थे, मगर दोनों में डिफरेंस तो है, भगवान के अवतार ही है, एक तरह से भगवान का ही रूप है भगवान बलराम भी, मगर एक्सपेंशन है। ऐसे ही जो उद्धव जी थे वो कृष्ण के चचेरे भाई थे, दिखते बिल्कुल सेम, कृष्ण और उद्धव जी में कोई डिफरेंस नहीं है। आप फोटो भी देखोगे भागवतम में कोई खास डिफरेंस नहीं है उद्धव जी और कृष्ण में, सेम लगते थे एग्जैक्ट, मगर उद्धव जी अलग है, कृष्ण अलग है। तो अभी तो जो वैसे सेक्ट है प्रभु जी वो किसको फॉलो कर रहे हैं, वो किसकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं? शून्यवाद को फॉलो करते हैं। शून्यवाद मतलब वो कहते हैं ध्यान लगाओ सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि भगवान कभी शून्यवाद का सिद्धांत नहीं देंगे। भगवान बुद्ध ने केवल ये बोला कि हम पशु बलि को रोकने के लिए वेदों को नहीं मानते, तो वेदों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो वो रोकने के लिए भगवान ने केवल वेदों पे अपनी फिलॉसफी को दिया। बाकी उन्होंने कहा कि हम वेदों को ही नहीं मानते तो क्या करेंगे, बैठ के ध्यान लगाओ कि पशु बलि रुक जाएगी। तो गौतम बुद्ध ने भी वही किया, मगर आगे जाके जो आगे उनके फॉलोवर्स बने, है ना, वो उन लोगों ने पूरा इसको शून्यवाद में बदल दिया, बोले निराक शून्य। गौतम बुद्ध की एक्चुअली फिलॉसफी शून्यवाद से स्टार्ट हुई, फिर आगे वो शून्यवाद इतना फैल गया कि लोग उसको फॉलो करने लग गए। ऐसे ही होता है। अब प्रभु जी एक और मेरा क्वेश्चन था कल की क्लास से रिलेटेड, ये सगुण और निर्गुण ब्रह्म क्या होता है? सगुण भ्रम नहीं होता, भ्रम तो निर्गुण ही है। अगर सगुण भ्रम बोला जाए तो हम इसलिए बोलते हैं गुण वाले भ्रम, भ्रम को कभी कभी आत्मा के लिए भी यूज कर सकते हैं, या सगुण यानी भ्रम कभी कभी भगवान के लिए भी यूज हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म ज्योति ही भगवान है। ब्रह्म ज्योति कृष्ण से निकलने वाला तेज है, तो कृष्ण से इतना तेज निकल रहा है कि वो भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच में ब्रह्म ज्योति है, तो लोग ऊपर नहीं देख पाते कि आध्यात्मिक संसार भी कुछ होता है, इसलिए वो वहीं तक बिलीव करते हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति है निर्गुण है। ओके प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। देवेंद्र पांडे प्रभु जी वीडियो ऑन करके पूछे प्रभु जी, पॉसिबल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे तीर्थों में जाते हैं, जैसे गंगा स्नान में जाना है, तो वहां पर उनकी महिमा सुनना जरूरी है क्या, या आप स्नान करके ही वापस आ नहीं, सकते हैं? केवल स्नान करके भी आ सकते हैं, पॉसिबल हो तो महिमा भी सुन सकते हैं, नहीं तो स्नान करके आ सकते हैं। और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम सब भक्त हरिद्वार इस बार बना सकें, पुरुषोत्तम मास में जी प्रभु हरिद्वार जी। आ सकें तो हरिद्वार आ जाएंगे एक दिन के लिए, ऐसा कर लेंगे, 1-2 दिन के लिए। जी प्रभु। ठीक हरे है। कृष्ण। हरे कृष्ण।
और लास्ट है अब क्वेश्चन, चैट बॉक्स सारा हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र प्रभु जी का। हाँ पूछे प्रभु जी। जो चीज हमें करनी चाहिए ना पुरुषोत्तम मास में, जो 11-12 चीजें बताई हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप पे हाईलाइट कर देना, जो 11 चीजें जो करने की है। अच्छा ठीक है, किसने नोट्स बनाए होंगे अच्छे से तो मैं भेज दूंगा। नहीं, वो अभी मैं नोट्स तो नहीं बनाया सर, सुन रहा था मैं आपको। नहीं कोई, लेकिन ये है हाँ कि कोई किसी ने लिखा होगा अच्छे से तो मैं उसका लिखा हुआ प्रॉपर भेज दूंगा, हाँ, तो वो कर देना, ठीक है। जिसकी साफ हरे राइटिंग होगी। हाँ जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, तो सभी इसको रखें, पालन करें। 18 जुलाई से स्टार्ट होगा, 16 अगस्त तक, 1 महीने का। तो अभी हम सबको अनम्यूट करेंगे और चैंट करेंगे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय गोलोक वृंदावन धाम की जय। जय जय। पुरुषोत्तम मास की जय। जय।